मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं। ठहरा हुआ पानी ये नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो शांति मेहरोत्रा द्वारा ये लिखा गया है, ठहरा हुआ पानी। आगे है मॉरिशस प्रेमचंद, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अभिमन्यु अनंत द्वारा। आगे है आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। शुक्ल की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? तो सुर, जायसी, तुलसी, तीनों लोगों को जो है शुक्ल की त्रिवेणी कहा जाता है। आगे है साक्षात रसमूर्ति किसको कहा जाता है? तो ये हैं घनानंद। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? तो भूषण को कहा जाता है हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। आगे है निबंध सम्राट किसे कहते हैं? तो शुक्ल जी को निबंध सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आगे है जीवन उत्सव का कवि किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि कहते हैं। आगे है एक भारतीय आत्मा ये कौन लिखे हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है या इनके द्वारा रचित है ये। आगे है 2017 व्यास पुरस्कार किसको दिया गया? तो ममता कालिया को। आगे है दुखम सुखम ये कौन लिखा है? तो ममता कालिया। 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो कृष्णा सोबती को। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये है रमेश कुंतल मेघ को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2017 का। गेहूं और गुलाब कौन लिखे हैं? तो बेनीपुरी द्वारा लिखित रचना है ये गेहूं और गुलाब। कुकुरमुत्ता कौन लिखे हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसको लिखे हैं कुकुरमुत्ता। घनानंद की प्रेमिका ये सुजान लिखे हैं। आगे है आलम की प्रेमिका, तो आलम की प्रेमिका जो है शेख रंगरेजीन द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से आगे है महाअंधेर नगरी, तो महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी द्वारा रचित है। नहुस गोपाल चंद्र गिरिधर दास को कहा जाता है। आगे है मैला आंचल 1954 में लिखा गया है। पंत का जन्म कब हुआ था? तो पंत का जन्म 1900 में हुआ था। प्रसाद जन्म कब हुआ था प्रसाद जी का? तो 1889 में हुआ था। सहज प्रकाश सहजोबाई का है ये। आगे है उज्ज्वल नीलमणि जो है किसके द्वारा लिखित है? तो रूप गोस्वामी द्वारा। सेठ बांकेमल तो अमृतलाल नागर। वॉरेन हेस्टिंग का सांड किसे कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी कौन लिखे हैं? तो उदय प्रकाश। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। इसी तरह से आगे है अनुराग बांसुरी, तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, तो ये किसका है? पद्माकर का कथन है ये। कटरा बी आरजू राही मासूम रजा द्वारा रचित है। कनक कदली पर सिंह समारलता पर मेरु समाने, तो कौन कहा है? ये किसकी पंक्ति है? विद्यापति की पंक्ति है ये। आगे है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये कौन कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा कहा गया है कि साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है। आगे है सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, तो ये पंक्ति है वो किसकी है? तो ये है अरुण कमल की। आगे है दुखों के दागों को तमगो सा पहनना, ये किसका कथन है ये? तो मुक्तिबोध का ये कथन है। नया साहित्य नए प्रश्न, ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। भाग्यवती के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी। आगे है मुक्त छंद के प्रणेता कौन है?
तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्त छंद के प्रणेता हैं। इसी तरह से आगे है अभिनव जयदेव। तो अभिनव जयदेव कौन लिखे हैं? तो ये विद्यापति द्वारा रचित है। ये आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? कुंभनदास। दिल्ली का दलाल ये कौन रचना रचित है, किसके द्वारा? तो पांडे बेचन शर्मा, जिनको उग्र कहा जाता है उपनाम, तो उनके द्वारा ये रचित है। आधुनिक युग का सबसे युगांतरकारी कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आगे है अड़ुभाष्य, अधूरे ग्रंथ को पूरा किया, जिनको अड़ुभाष्य भी कहा जाता है, कौन है? विट्ठलनाथ हैं। इसी तरह से आगे है बसंत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बसंत का अग्रदूत कहा जाता है। निहार की भूमिका हरिओत द्वारा लिखित है। अज्ञेय का साहित्यिक गुरु कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं साहित्यिक गुरु अज्ञेय के। आगे है गिरिजा कुमार के संग्रह मंजीर की भूमिका कौन लिखे हैं? तो ये निराला का है। आगे है गौड़ बहो, ये है वाकपतिराज का। रसवादी आलोचक कौन है? तो नगेंद्र हैं। संप्रेषण सिद्धांत किसने दिया? तो टी.एस. इलियट हैं। द डिफेंस ऑफ पोएट्री कौन लिखे हैं? तो पी.बी. शैली द्वारा लिखा गया है। उदात्त तत्व किसके द्वारा लिखा गया है? तो लोंजाइनस द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश का प्रिय छंद कौन है? तो दोहा है। इसी तरह से आगे है सूफियों का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति अलंकार जो है सूफी संत जिनको कहा जाता है उनका प्रिय अलंकार है ये। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ये है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भविष्यत कहा का संपादक है? तो ये है डॉक्टर याकोबी। उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है? तो ये व्याकरण शास्त्र है। आगे है प्राकृत पैंगलम, ये छंद शास्त्र है। राग दरबारी की कथा शिवपालगंज गांव द्वारा ये लिखी गई है। गोदान की कथा बेलारी गांव में लिखा गया है। ये जो राग दरबारी की कथा है ये शिवपालगंज गांव जो है यहाँ से संबंधित है। गोदान की कथा जो है बेलारी गांव से संबंधित है। झूठा सच का जो प्रथम भाग है वो जो है वतन और देश से संबंधित है। झूठा सच का जो दूसरा भाग है ये जो है देश का भविष्य से संबंधित है। विद्यापति पदावली का संपादक कौन है? तो बेनीपुरी जी हैं। मैला आंचल की कथा जो है मेरीगंज गांव से संबंधित है। इसी तरह से आगे है सबसे ज्यादा प्रबद्ध काव्य, तो मैथिली शरण गुप्त का है। श्रांत पथिक कौन लिखे हैं? तो श्रीधर पाठक। अनाम तुम आते हो ये किसके द्वारा रचित है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। गोवध निवारण की भावना निसहाय हिंदू। आगे है चीफ की दावत, तो ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से आगे प्रेमचंद की अंतिम प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो ये कफन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है मानसरोवर के भाग 8। इसमें पूछा गया कि मानसरोवर के कितने भाग हैं? तो भाग 8 हैं इसमें मानसरोवर के। इसी तरह से प्रसाद की कुल कहानियां कितनी है? तो 69 कहानियां हैं। छायावाद की समर्थक पत्रिका कौन सी है? तो माधुरी जो है समर्थक पत्रिका है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो ये पंत जी का कथन है। भूतनाथ उपन्यास कौन लिखे हैं? तो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। आगे है चंद्रकांता संतति के भाग कितने हैं? तो चंद्रकांता संतति के भाग 24 हैं। न भूतो न भविष्यति
कौन लिखा है? तो नरेंद्र कोहली। आम के पत्ते रामदरस मिश्र द्वारा आम के पत्ते लिखा गया है। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ किसके द्वारा हैं? रामदरस मिश्र द्वारा ही। दुष्चक्र में सृष्टा तो बीरेन डंगवाल हैं। दुष्चक्र में सृष्टा सॉरी। आगे है पत्थर फेंक रहा हूं तो कौन लिखा है? चंद्रकांत देवताले। हवा में हस्ताक्षर किसके द्वारा लिखा गया है? कैलाश वाजपेयी द्वारा। अंतिम अरण्य तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है ये। आगे है और अंतिम है अंगबधू के संकलनकर्ता कौन है? तो रज्जब जो है अंगबधू के संकलन करता है। हमें उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।